वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SPSR। और आज हमारी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है उसकी नेक्स्ट वीडियो है और इसमें हम चैप्टर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। और इस चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, साथ में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी है। अब यहाँ मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, सबसे पहले आज मैं पहली वीडियो इसकी बनाई है और इसमें जो मैंने क्वेश्चन लिए 3 क्वेश्चन लिए। अक्सर तुम देखोगे कि तुम्हारे एग्जाम में आएंगे और इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी दिक्कत तुम्हें महसूस होगी, इसीलिए मैं इनका सॉल्यूशन तुम्हें यहाँ दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं लिया है जो क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी की वैसे एक्सरसाइज का ही है बट ऑप्शनल का है। ऑप्शनल का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये और अक्सर ये क्वेश्चन आता है, इसमें कई तरीके से क्वेश्चन आता है। जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया है कि डायमीटर ऑफ द स्फीयर डिक्रीज्ड बाय 25%। तो जब डायमीटर डिक्रीज होगा तो उसका मतलब उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों ही डिक्रीज हो जाएंगे। तो अब ये कहता है कि उसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया वैसे दिया है बट तुम्हें पता होगा कि स्फीयर में कर्व और टोटल सरफेस एरिया एक ही बात होती है, क्योंकि वहां एक ही सरफेस एरिया होता है, एक सरफेस होती है। तो उसका सरफेस एरिया कितना परसेंट डिक्रीज हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंक्रीज में भी आ सकता है कि अगर उसका डायमीटर इतना परसेंट इंक्रीज कर दें तो सरफेस एरिया या वॉल्यूम कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनको करने के लिए हमारे पास वैसे 2 तरीके होते हैं, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में डायमीटर नहीं पता तो हम वो डायमीटर सपोज करेंगे, लेट करेंगे। अब लेट हम उसको x भी कर सकते हैं और 100 भी कर सकते हैं। 100 इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये परसेंट का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो हम जहां x लेट करते हैं वहां 100 को लेट करने से हमें कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, क्योंकि परसेंट का कॉन्सेप्ट है। तो मैं तुम्हें इसे 100 से ही कराऊंगा और वैसे तुम्हारी मर्जी है, तुम x मान के भी कर सकते हो, प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन नंबर 3, तो हमें डायमीटर तो नहीं पता तो हमने लेट कर लिया, लेट द डायमीटर ऑफ स्फीयर बी 100 यूनिट्स। हमने उसका डायमीटर स्टैंडर्ड 100 यूनिट लेट कर लिया। तो अब इसका मतलब जो उसकी रेडियस होगी वो फिलहाल की कंडीशन में जो रेडियस है वो आ जाएगी 50 यूनिट्स। अब तुम चाहो तो उसका सरफेस एरिया निकाल सकते हो, सरफेस एरिया ऑफ, बल्कि सरफेस एरिया के नीचे मैं ओ लगा देता हूं, मींस ओरिजिनल सरफेस एरिया, उस स्फीयर का जो ओरिजिनल स्फीयर है उसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल स्फीयर इज इक्वल टू, अब जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है तुम्हें पता होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह 50 लगा देंगे। अब 4 पाई, अब तुम्हें पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 2 जीरो और आ जाएंगे और 25 4 जा 100 होता है और 2 जीरो ये पहले से चल रहे थे, पाई यूनिट स्क्वायर। ये हमारा उसका जो ओरिजिनल स्क्वायर था उसका सरफेस एरिया आ गया। अब उसने कंडीशन दी थी कि डायमीटर को डिक्रीज किया है 25%, तो परसेंट से हमें ये फायदा है कि अभी हमने 100 लिया है तो इसका 25% 25 ही होगा। तो जितना परसेंट होगा उतना हम इसमें से माइनस या प्लस करके, अब डिक्रीज है तो माइनस करेंगे, अगर इंक्रीज होगा तो प्लस करेंगे। तो अब हम नया पहले डायमीटर निकालेंगे, नया डायमीटर उसका आएगा न्यू डायमीटर इज इक्वल टू, जो डायमीटर था 100 उसमें से हम 25 माइनस कर देंगे तो ये 75 आ गया यूनिट। अब इससे हम नई रेडियस निकाल देंगे और जो नई रेडियस हमारी आएगी वो आ जाएगी न्यू रेडियस इक्वल, इस 75 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, 75/2 यूनिट्स आ गए। अब हम नया सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, तो सरफेस एरिया मैं n लगा देता हूं, n फॉर न्यू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब उस नए स्फीयर का सरफेस एरिया जो होगा 4 पाई 75/2 स्क्वायर, तो फाइनली 4 पाई इंटू 75 का स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, यानी 75 को 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5 5 25, 2 5 7 35, 35 2 37 और 7 5 35, 5 3 और 7 7 49, 49 और 3 52 और 5 7 और 5 12 और 3 और 2 5 और 1 6 5। तो ये जो 75 का स्क्वायर है 5 7 5 6
625 और 2 का स्क्वायर 4। अब 4 से 4 डिवाइड हो गया तो ये तो कैंसिल हो गया, तो फाइनली 5625 पाई यूनिट स्क्वायर। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा कि पहले सरफेस एरिया था उसका 10,000 पाई यूनिट स्क्वायर, अब रह गया 5625। तो इसका मतलब जो डिक्रीज हुआ वो अब हम बता सकते हैं, यानी कि सरफेस एरिया डिक्रीज। उसके लिए हमें जो था हमारे पास 10,000 पाई, उसमें से माइनस कर देंगे 5625 पाई। तो 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 9 में से 2 जाएगा 7 और यहाँ रहेगा 9, 9 में से 6 गया 3 और यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया 4 पाई यूनिट स्क्वायर। इस इतना एरिया हमारा जो उसका सरफेस एरिया था वो डिक्रीज हो गया। तो अब इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो जितना डिक्रीज हुआ वो ऊपर 4375 पाई अपॉन जितना ओरिजिनल था, क्योंकि परसेंट हमेशा ओरिजिनल के बेस पे निकाली जाएगी, 10,000 पाई और इंटू 100%। तो 0 से ये 0 कैंसिल हो गए, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल को 2 प्लेस शिफ्ट करेंगे, 43.75%। इतना परसेंट उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। तो अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा, तुम चाहो तो इसी को x मान के भी इसी मेथड से कर सकते हो। अब फाइनली आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड मेरे को एक कहानी याद आती है कि जब पहली बार मैंने ये क्वेश्चन दिया था उस समय ये बहुत कम बुकों में दिया हुआ था, काफी समय हो गया, तो मेरे से कुछ लोगों ने ये कहा कि ये क्वेश्चन तो रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर ये हाइट की जगह स्लैंट हाइट दिया होता, वो स्लैंट हाइट की जगह हाइट या स्लैंट हाइट वर्ड यूज करता तो शायद ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट और इजी हो जाता, बट इसमें उन्होंने हाइट वर्ड का ही यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे आके लोग कई बार से इसको समझते हैं कि ये क्वेश्चन सही नहीं है, बट ये क्वेश्चन सही है और इसका कई बुक में तो सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो वहां से भी तुम इसको देख सकते हो। क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी की एक एग्जांपल भी है, वहां उस एग्जांपल को थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया है। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है कि एक कोई कपड़ा है, उसके पास कैनवास है, उसका एरिया 551 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर है और उससे एक टेंट बनाना है कॉनिकल शेप का, और उसकी कटिंग वगैरह में जो वेस्ट होता है 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वेस्ट हो जाता है। तो यूज कितना होता है, तो 550 जो मीटर स्क्वायर है एरिया वो उसका यूज होता है। उससे जो टेंट बनाना है, उस टेंट की अब हमें पहले हाइट चाहिए, वो स्लैंट हाइट, तब हम वहां पे कट सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट यूज करके उस टेंट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें यही क्वेश्चन है कि कोन है, उसकी हाइट हमें दी है 24 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन हमें दी हुई है, ये आंसर नंबर 3 है 2। तो इसमें हमें हाइट ऑफ कोन दी हुई है कि कोन की हाइट है हमारी 24 सेंटीमीटर और उसका कर्व सरफेस एरिया दिया है CSA ऑफ कोन, वो हमें दिया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एनसीईआरटी की एग्जांपल है उसमें भी हम जो कटिंग और वेस्टिंग का जो मार्जिन था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर, वो माइनस करेंगे 551 में से, तो यही आंसर आता है उसका भी 550। अब हमें उस टेंट का वॉल्यूम निकालना है, तो उसके लिए वॉल्यूम के लिए रेडियस की जरूरत पड़ेगी। अब रेडियस कैसे निकलेगी, तो अगर तुम कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला यूज करते हो कोन का πr/l, तो अब तुम्हारे पास h तो पता है लेकिन यहाँ पे h का यूज ही नहीं हो रहा, इसलिए लोग सोचते हैं कि अगर ये स्लैंट हाइट होती तो r हमें तुरंत मिल जाता है, बट ये स्लैंट हाइट नहीं है, ये हाइट ही है। तो अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, तो पहले तुम पाई की वैल्यू लगा लेते हैं, 22/7 इंटू r इंटू एल इज इक्वल टू 550। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो r इंटू एल इज इक्वल टू 540, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 7 ऊपर जाएगा और 22 नीचे आएगा। तो r इंटू एल को जब सॉल्व करेंगे तो ये 11 से 50 टाइम और ये 11 से 2 टाइम और 2 से 25 इंटू 7। लेकिन जो r l h का कनेक्शन होता है वो स्क्वायर में होता है, ये तुम्हें पता है कि स्लैंट हाइट और रेडियस का कनेक्शन जो है वो स्क्वायर में है। तो पहले तुम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये r स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इज इक्वल टू
यहां भी स्क्वायर आ जाएंगे 25 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। अब तुम इसको फाइनल भी सॉल्व कर सकते हो, वरना इतना ही छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारे जो क्वेश्चन है उसमें तुम्हें एल की वैल्यू तो नहीं पता, आर तुम्हें निकालना है, तो इसकी तो तुम्हें जरूरत है। तो चाहो तो तुम यहाँ एल स्क्वायर की वैल्यू डाल सकते हो। एल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कोण का एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला तुम यूज करके यहाँ एल स्क्वायर की वैल्यू डाल दोगे तो आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। अब तुम यहाँ पे h की वैल्यू जानते हो तो h की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस h की जगह तुमने डाल दिया 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। अब इस अंदर वाले 24 के स्क्वायर को सॉल्व कर सकते हो, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 576 इज इक्वल टू 25 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। अब इसकी जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 576 आर स्क्वायर, और ये टर्म को इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस का 25 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब तुम्हारा ये जो एक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन फॉर्म हो रही है, ये पॉलिनोमियल जो बनना है इसके फैक्टर्स तुम्हें करने आते हैं। वैसे इक्वेशन है और ये इक्वेशन वैसे 10th क्लास में आती है, क्योंकि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकती है। अगर तुम आर स्क्वायर को लेट कर लो, लेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो तुम्हें लगेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर 576 एक्स माइनस 25 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन 10th क्लास में है, बट तुम चाहो तो अभी भी सीख सकते हो। जो पॉलिनोमियल इसमें फॉर्म हो रहा है इसमें एलएचएस में, इसके फैक्टर्स कर लो और उसके फैक्टर से तुम्हें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब इसका फैक्टर कैसे करोगे, तो इसके फैक्टर स्प्लिटिंग से हो जाएंगे कि इन जो ये नंबर है तुम्हारा, इसके दो पार्ट करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई या तो जो आनी चाहिए वो तो यही आएगी मल्टीप्लाई जब तुम दोनों फैक्टर यूज करोगे, और उनका माइनस करके ये आना चाहिए। तो ये इसीलिए मैंने सॉल्व नहीं करा था, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो डायरेक्ट हमें ये दो फैक्टर मिल गए और हम देखते हैं कि इन दोनों को माइनस करने से 576 आ जाता है, तो इसलिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। अब इसकी जगह तुम यूज कर लोगे 625 माइनस 49, तो तुम्हें याद भी रहेगा, इसलिए इसको सॉल्व मत करना और इसको इसी तरीके से लेके चलना। अब इसको जब मल्टीप्लाई करके ऑन करोगे ब्रैकेट को, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 625x माइनस 49x माइनस 625 इंटू 49। अब इसमें से कॉमन ले लोगे, तो कॉमन इसमें तुम देख रहे हो x कॉमन है, तो x कॉमन ले लो, x प्लस 625, और इसमें 49 कॉमन है तो x, अब माइनस से माइनस को डिवाइड करोगे प्लस, और माइनस से माइनस को डिवाइड करोगे प्लस, और जब 49 से इसको डिवाइड करोगे तो 625 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर हो गए x प्लस 625 और x माइनस 49 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट केस बना लोगे एक बार इस वाले, क्योंकि दो चीजों की प्रोडक्ट जीरो तभी होती है जब उन दोनों में से एक चीज जीरो हो। इसे जीरो आइडेंटिटी या जीरो रूल भी बोलते हैं। तो हमारे पास ये दो फैक्टर्स हैं, इनकी प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। तो पहले अगर हम इसको जीरो करते हैं x प्लस 625 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आती है माइनस 625, लेकिन x हमने लेट किया था आर स्क्वायर को, तो इसका मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू आती है माइनस 625। अब क्या ये पॉसिबल है कि किसी नंबर का, रियल नंबर का स्क्वायर माइनस में आ जाए? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये रियल नंबर के एक डेफिनेशन भी है कि बहुत से लोग जो रियल नंबर की डेफिनेशन देते हैं उसमें एक ये भी डेफिनेशन है कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है मींस वो रियल नंबर है। तो इसका मतलब इस r की कोई वैसी रियल वैल्यू नहीं हो सकती जिसको ये वेरीफाई करे। तो इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब अब हम दूसरा केस फॉलो करेंगे, x माइनस 49 इक्वल 0, x इक्वल 49। अब x हमने लेट किया था आर स्क्वायर को, तो आर स्क्वायर इक्वल 49, तो r इक्वल प्लस माइनस 7 सेंटीमीटर या मीटर जो भी चल रहा है। अब लेकिन r माइनस में नहीं हो सकता, तो इसका मतलब फाइनल आंसर हम पॉजिटिव में ही लेंगे, r इक्वल 7 सेंटीमीटर। तो हमारा r जो आया वो रेडियस 7 आ गई। अब तुम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, तो वॉल्यूम ऑफ कोन
इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 × 7 और एच तुम्हारे पास था 24 और ये आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। 7 से एक 7 भी कट गया, 3 is 24, 3 से 8 टाइम कट गया, तो 22 × 7 × 8, तो 7 8 जा 56, तो 56 की 22 से इंटू कर लो, 6 2 12, 1 5 2 1 और यहाँ पे भी यही आएगा 2 1 1, तो 2 और 3 और 2, तो 1 2 3 2 1 2 3 2 सेंटीमीटर क्यूब तुम्हारा इस कोन का वॉल्यूम आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको तुम्हें अच्छे से करके जाना है। और आज का हमारा इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो का आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर तुम देखोगे तुम्हारे एग्जाम में आएगा, इसको बहुत फ्रीक्वेंटली तुम देखोगे कि ये एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ जो मैंने ऑप्शन लिया है वो ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसकी डिजिट्स भी तुम्हें शायद एग्जाम में एज इट इज मिलेंगी, क्योंकि अक्सर इसी डिजिट में ये पूछा जाता है। वैसे तो ये और भी डिजिट में दिया हुआ है बुक के अंदर, और तुम देखोगे कि हर बुक के अंदर या एक्स्ट्रा बुक के अंदर क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो बेसिक है वो यूज होगा, यानी अगर हमारा बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो हम इस क्वेश्चन में अटक सकते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक सिलेंडर दिया है, उसका टीएस से हमें दे रखा है, यह है आंसर नंबर 1। तो हमें टीएस से दिया हुआ है, टीएस से ऑफ सिलेंडर, और वो हमें दिया है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई बात नहीं, टीएस से हमारे पास है। अब लेकिन यहाँ पे तुम्हें उसके कर्व सरफेस एरिया का और टीएसए का एक रिलेशन दिया है कि उसका कर्व सरफेस एरिया 2/3 है टीएसए का टोटल सरफेस एरिया। तो इसका मतलब ये जो कई बार से ये जो डायरेक्ट दे दिया कि सीएसए इज 2/3 ऑफ टीएसए, यहां दिया हुआ है कि सीएसए ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ टीएसए ऑफ सिलेंडर, ये हमें दिया हुआ है। तो यही चीज हमें कई बार से ऐसे मिल जाती है कि इसको डिवाइड में अगर हम इधर लाते हैं तो कई बार से ऐसे ही मिल जाती है कि सीएसए ऑफ सिलेंडर अपॉन टीएसए ऑफ सिलेंडर, यानी रेशियो वो हमें दे दिया जाएगा 2:3। तो जहां तुम्हें याद रखना पड़ेगा, अगर ये सीएसए और टीएसए का रेशियो दे रखा है तो वो भी यही क्वेश्चन है। तो इसमें अब हमें टीएसए तो पता है, तो हम इसमें अगर टीएसए की वैल्यू पुट करते हैं तो सीएसए हम निकाल सकते हैं 2/3 ऑफ टीएसए। टीएसए हमारे पास है 231, अब इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 7 21 और 3 7 21, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा सीएसए आ गया। अब सीएसए सिलेंडर का जो होता है वो तुम्हें पता है 2πRh, तो फाइनली तुम्हें 2πRh की वैल्यू मिल गई। लेकिन अभी तुम्हारे साथ दिक्कत है कि तुम्हें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो तुम्हें आर और एच अलग अलग निकालने पड़ेंगे। उसके लिए अब तुम्हारे पास एक कंडीशन और है, और वो है टीएसए, कि टीएसए ऑफ सिलेंडर तुम्हें दिया हुआ है था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर यहाँ तुमने टीएसए का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लिया तो तुम्हारे आंसर लाने में दिक्कत होगी, तो यहाँ तुम्हें अपना बेस यूज करना पड़ेगा। और तुम्हें याद होगा इसका जो बेस होता है कि जो सिलेंडर है हमारे पास, उसका जो टीएसए होता है उसमें सीएसए आता है एक तो, और एक ही दोनों बेस का एरिया आता है, यानी तीनों सरफेस लेनी होती है। वो एक डायरेक्ट फार्मूला है, बट ये इसका बेस है, तो ये बेस यूज करोगे, यानी टीएसए का फार्मूला होगा सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। दो इसके सर्कुलर बेस होते हैं, वो दोनों बेस का एरिया 231 बैठेगा। अब सीएसए क्योंकि हमें पूरा पता था, वो सीएसए हम पुट कर देंगे 154, और एरिया ऑफ बेस हमें पता है सर्कल का एरिया πr² होता है। तो अब इसको अगर इधर हम माइनस करते हैं तो हमें 2πr² की वैल्यू मिल जाती है कि 2πr² इक्वल आ जाएगा 231 माइनस 154। तो फाइनली ये 2πr² की वैल्यू आ गई हमारे पास 2πr² इक्वल, ये 11 में से 4 गया 7, और यहाँ 2 12 में से 5 गया 7, और बस इतना ही आया। तो फाइनली हमारे पास ये 77 आ गया। अब इसमें पाई की वैल्यू डाल देंगे 22.7 इंटू r² इक्वल 77। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r² इक्वल 77 इंटू 7 अपॉन
2 इंटू 22। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 11 से 7 टाइम और 11 से 2 टाइम। बस ज्यादा मत डिवाइड करना। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि अगर जब स्क्वायर रूट लोगे इसका 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2 तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हें आसानी से सॉल्व हो गया। अब तुम इसके बाद वॉल्यूम निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले h निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 तुम्हारे पास 2 पाई आर एच की वैल्यू थी, तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7, आर की जगह तुम्हारे पास आ गया 7/2 और इंटू एच इजिकल टू 154। अब 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो h इक्वल 154/22। अब इसके बाद तुम 22 को 11 से कैंसिल करोगे तो 11 1 जा 11 और 14 टाइम कट जाएगा और 2 बार ये 7 आ जाएगा फाइनली 7 सेंटीमीटर। अब तुम निकाल सकते हो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तुम्हें पता है पाई और स्क्वायर h। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच की वैल्यू भी 7। 2 से कैंसिल हो गया 11 टाइम, 7 से 7 कैंसिल हो गया। बस अब आ गया 11 इंटू 7 इंटू 7/2, तो आ गया 49 इंटू 11। तो 49 तो 9 और 4 और 9 13 और 539। तो ये आया मल्टीप्लाई 539/2। 2 से डिवाइड करें 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया 269.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से मैंने 3 क्वेश्चन कराए। आगे भी मैं तुम्हें कुछ और क्वेश्चन इसके जो इंपॉर्टेंट होंगे वो ढूंढ के दूंगा। अब फिलहाल तुम्हें इन 3 क्वेश्चनों पे फोकस करना। थैंक यू।